हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी वीडियो रही थी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से, उसमें हमने किया था प्रोपेगेशन ऑफ एरर। क्या किया था बच्चे? सपोज हमको एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हैं। सपोज हम वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी एक्सेट्रा कोई ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? हम निकालते हैं सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे किसी एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो तीनों डायमेंशन आ जाएगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब सपोज लेंथ में भी कुछ एरर है, मेजरमेंट में, ब्रेथ में भी एरर हो गई, हाइट में भी एरर हो गई, तब ये एरर कम्युनिकेट हो जाएगी किसमें? वॉल्यूम में भी। अब हमने किस तरह से कम्युनिकेशन हो गया था, एक एरर जब प्रोड्यूस हो गई थी वो फाइनल क्वांटिटी में कैसे पहुंच गई थी। अब हम वहां पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं बच्चे। एग्जांपल्स के थ्रू हम कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं हाउ एरर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव ए फिजिकल क्वांटिटी S व्हिच इज इक्वल टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज A to the power m, B to the power n and suppose C to the power k। ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमें एरर फाइंड करनी है इन द मेजरमेंट ऑफ S के मेजरमेंट में कितनी एरर हमारी प्रोड्यूस हो गई है। तब बच्चे हमने सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जब हमारी क्वांटिटीज आ गई थी, उसके लिए हमने एरर्स फाइंड कर ली थी। किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है? रेशनल या फिर कहिए फ्रैक्शनल एरर निकालने का। तो सबसे पहले निकालते हैं बच्चे फ्रैक्शनल एरर। निकाल देंगे बच्चे। क्या करते थे हम इसमें? S के लिए क्या करेंगे? डेल्टा S अपॉन S इज इक्वल टू, इधर A एंड B दोनों मल्टीप्लिकेशन में आया है, तो इन दोनों की एरर क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। और बच्चे ने कहा था कि अगर किसी क्वांटिटी में कोई पावर आई है तो पावर कहाँ चली जाएगी? मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो बच्चे क्या हो जाएगा? M डेल्टा A अपॉन A प्लस N डेल्टा B अपॉन B। अब बच्चे हम बात करते हैं थर्ड क्वांटिटी हमारी C, जो कहाँ आई है? डिनोमिनेटर में आई है। जब डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी आती है तो उसके जो फ्रैक्शनल एरर का साइन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव साइन होगा। तो लिख देते हैं बच्चे माइनस A डेल्टा C अपॉन C। और बच्चे हम हमेशा फाइंड करते हैं मैक्सिमम एरर। जब भी आपको मैक्सिमम एरर निकालनी होगी तो जितने भी माइनस साइन आते हैं आपके राइट साइड में, उन सबको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि एरर्स दोनों साइड में हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के एरर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चे मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगी? डेल्टा S अपॉन N S मैक्स M डेल्टा A अपॉन A प्लस N डेल्टा B अपॉन B। और बच्चे इस माइनस साइन को कर देंगे हम प्लस K डेल्टा C अपॉन C। और फाइनली बच्चे हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज के लिए क्या करें बच्चे? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। डेल्टा S अपॉन N S मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100 M डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे ये एरर्स आपकी जनरेट हो जाएगी अब परसेंटेज में। प्लस N डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई 100 प्लस K डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे कोई भी आपके पास क्वांटिटी आ जाए जो दूसरी डिफरेंट क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उनकी इस तरह से आप कैलकुलेशन करके परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। अब बच्चे हम एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन हो, जिसमें हमें एरर्स बताई गई हो। सपोज क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ ए क्यूब एरर इज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 2%। 2% error is produced in the measurement of dimension of a cube and 3% error is produced in the measurement of its mass। मास के मेजरमेंट में 3% का एरर जनरेट हो गया है। नाउ फाइंड आउट द टोटल परसेंटेज एरर प्रोड्यूस्ड इन द डेंसिटी ऑफ द गिवन क्यूब। जो भी आपके पास क्यूब है उसकी डेंसिटी में अब आपको निकालना है कितना परसेंटेज एरर प्रोड्यूस हो गया है।
ये बच्चे आपका किसमें कहा, साइड डायमेंशन मेजरमेंट में तीनों साइड इक्वल होगी, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है, साइड क्यूब। और डेंसिटी क्या होती है बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को लगा करके आप इसकी डेंसिटी में परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करें, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होगा, डेंसिटी D is equal to mass upon volume, and volume for a cube is equal to side cube. A means side of cube. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चे, क्या बनेगा, D is equal to m upon a cube। अब यहां से आप सोल्व कर लीजिए बच्चे इसको। सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। डेल्टा D अपॉन D, डेल्टा m अपॉन m। अब बच्चे डिनोमिनेटर में आया है तो माइनस साइन आएगा, -3 डेल्टा A अपॉन A। फिर से क्या करेंगे, मैक्सिमम एरर हमें फाइंड करनी है। डेल्टा D अपॉन D मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m, प्लस कर देंगे माइनस साइन को, डेल्टा A अपॉन A। अब क्या करें बच्चे, हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, डेल्टा D अपॉन D मैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाई बाय 100। ये बन गया परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास m, प्लस 3 डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई बाय 100। रख देते हैं बच्चे, डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाई 100 मींस परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू 3%, प्लस 3 मल्टीप्लाई डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई 100 मींस परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ द क्यूब मींस 2%। क्या बच्चे आ गया आंसर, 3 प्लस 3 टू द 6 और 3 6 9%। तो ओवरऑल परसेंटेज एरर प्रोड्यूस्ड इन द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ क्यूब इज 9%। एक और एग्जांपल से बच्चे इसको हम और सीखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। Suppose we have given a formula for resistance of a conductor which is R is equal to V upon I। अब बच्चे यहाँ एक और तरीके से आपको वैल्यू दे सकता है। Suppose V is given 10 plus minus 0.1 volt, I is equal to 2 plus minus 0.02 एम्पीयर। अब बच्चे यहाँ डायरेक्ट आपको नहीं कहा कि दिस वन इज द परसेंटेज एरर प्रोड्यूस इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज और करंट। आपको क्या दिया हुआ है, 10 प्लस माइनस समथिंग 2 प्लस माइनस 0.02, ये वैल्यूज दी हुई है आपको, ठीक है जी। अब बच्चे आपको क्या समझना है, यहीं से आपको क्या समझना है कि ये जो वैल्यूज आपको प्लस माइनस में करके दी हुई है, ये क्या है, एरर प्रोड्यूस्ड इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। तो देखिए बच्चे इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा R अपॉन R डेल्टा V अपॉन V माइनस आ जाएगा I के लिए डेल्टा I अपॉन I। फिर से मैक्सिमम एरर निकालते हैं, मैक्सिमम डेल्टा V अपॉन V, ये प्लस कर देंगे डेल्टा I अपॉन I। परसेंटेज एरर, परसेंटेज डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाई 100 डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I मल्टीप्लाई 100। अब देखिए बच्चे कैसे क्यों रखेंगे यहाँ पर, देखिए वोल्टेज का वैल्यू है 10, रख दीजिए, डेल्टा V मींस एरर कितना है, प्लस माइनस 0.1, और मैंने कहा कि मैक्सिमम के लिए आप प्लस वैल्यू रखेंगे 0.1 और मल्टीप्लाई 100 प्लस I के लिए चलते हैं 2, I का वैल्यू एरर 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व कर देते हैं बच्चे इसको, यहाँ आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 क्या बन गया 1.0 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, जब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, सपोज 0.01 100 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीन
1 + 1 2.0% एरर आ गई है आपकी इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दोनों टाइप के हमने बता दिए, जिसमें आपको डायरेक्ट परसेंटेज एरर गिवन हो, जिसमें आपको इस तरह से एरर के फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हो, तब भी आप निकाल सकते हैं। अब बच्चे एक टॉपिक और हमारे पास है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको भी देख लेते हैं। What is significant figure? Significant figures are the digits obtained in a measurement. आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मेजरमेंट लेते हैं और उस मेजरमेंट में जो भी डिजिट्स आती है वे डिजिट्स आपकी क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ कंडीशंस के साथ है, अभी देखते हैं जरा। सपोज मैंने मेजर किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द हेल्प ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, और सपोज मैंने कैलकुलेट कर लिया 9.72। 9 मुझे कंफर्मली नोन है, जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें मुझे कंफर्मली नोन हो गया है 9 आएगा। 0.7 भी मुझे कंफर्मली पता है कि यहाँ कैलकुलेशन से मेरा 7 आया है। अब उसके बाद मैंने 2 लिखा है, इस 2 के बारे में मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, ये क्या है? रिलायबल नहीं है। 7 तक तो मेरा रिलायबल है, जो मेरा एग्जैक्ट, सपोज मैंने बहुत सारी रीडिंग्स लिए, बहुत सारे बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है और डिफरेंट रीडिंग्स के मैंने जी की वैल्यू कैलकुलेट करके उनका एवरेज ले लिया, तो उस एवरेज में 7 तक तो मेरी कंफर्म है। लेकिन ये जो 1 डिजिट बाद में आई है ये अनकंफर्म आप कह सकते हो, ये रिलायबल नहीं। तो बच्चे यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स which are reliable in any measurement plus 1 unreliable digit। जितनी रिलायबल है वे प्लस एक हो, ज्यादा नहीं। आप कहने लगे कि हम 2 लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि हो सकता है डिवीजन के बाद यहाँ पर कुछ और डिजिट्स आ जाए, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है? वे डिजिट्स तो आपको कंफर्म लेनी ही है जो क्या है? रिलायबल है, और एक डिजिट एक्स्ट्रा आप ले लेते हैं जो रिलायबल नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबल digits plus 1 unreliable digit which are obtained in the measurement of a physical quantity। अब बच्चे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो हमारे पास डिजिट्स आई है उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन हमारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है? कुछ रूल्स है बच्चे, देखते हैं। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वे सब क्या? सिग्निफिकेंट है। सपोज मेरे पास एक नंबर आता है 2 5 6 7, सब नॉन जीरो है, तो इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगे? 4। और बच्चे क्या कहता है? जीरोस भी सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाते हैं। इफ जीरोस आर प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स देन दे काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज मेरे पास एक नंबर आ जाता है 502, 0 नॉन जीरो के बीच में आया है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी 3। और लेते हैं बच्चे, अगर हमारे पास कोई नंबर डेसिमल नंबर है और वो सपोज लेस देन 0 है, जैसे सपोज 0.123, तो जो भी जीरोस हमारी लेफ्ट साइड में आती है वे सब नॉन सिग्निफिकेंट होती है। मींस यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी? 3, 1 2 3। और बच्चे अगर साथ में मैं कह दूं 0.012, ऐसा अगर आपके पास आ जाए तब क्या होगा? मैंने कहा जितनी भी लेफ्ट साइड में जीरोस आएगी उनसे पहले कोई नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो जीरोस कैसी होगी? नॉन सिग्निफिकेंट होगी। कितनी हो गई? 1। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर कोई वैल्यू मेजरमेंट इस तरह का आता है कि जिसमें जो 0 पे टर्मिनेट हो रहा है, सपोज 2 5 6 0 0 0, इस तरह का कोई नंबर आ जाता है, तो ये हमारी राइट साइड में जो भी जीरोस आती है वे सब जीरोस भी कैसी है? नॉन सिग्निफिकेंट होगी। तो 1 2 3 ही केवल यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी।
लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चे, लेकिन अगर कोई जीरो डेसिमल नंबर में आ जाए, सपोज 0.0570, अगर डेसिमल नंबर में कोई नंबर जीरो पर टर्मिनेट हो रहा है, तब ये जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। रिमेंबर इट, 1 2 3 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बन जाएगी बच्चे? 4। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, अगर कोई मेजरमेंट हमारा यूनिवर्सल मेजरमेंट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसमें जितनी भी जीरोज होती है, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि जीरो पे टर्मिनेट हो रहा है ये नंबर है, तो ये बाद वाली जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाली वैल्यू है, तब वे जीरोज भी, चाहे जीरो पे टर्मिनेट हो रहा है, कहीं भी जीरो है लेफ्ट साइड को छोड़ करके, तो वे जीरोज भी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी। देखिए बच्चे कैसे, सपोज मैं कहता हूं 1 आवर, इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। अब बच्चे ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको नहीं बदल सकते। दैट मींस अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी? 1 2 3 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप सिस्टम चेंज करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, FPS, CGS, MCAS सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, इन सिस्टम्स में आप जाते हैं, सिस्टम चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल सपोज मैं बात कर लेता हूं, मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, CGS सिस्टम में लेंथ, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चे? 0.01 मीटर। देखिए बच्चे, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1। याद रखिएगा बच्चे, जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए आपको बताए, इन सब में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे।